हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। एंड मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग मेरे नए हैं, तो हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए हैं। और आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। तो उसके लिए आज हमने सोचा कि नवरात्रि भी है, तो व्रत में कुछ ना कुछ कभी कभी मीठा खाने का मन करता है और भोग भी लगाना होता है माता रानी को। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ एक नारियल की बर्फ़ी जो हम घर में बनाते हैं उस तरीके की मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यूट्यूब हमारा 1000 क्रॉस हो गया, उसके लिए भी ये काम में आएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 गोले, जो हम दौ भाई दूज वगैरह करते हैं उस टाइप में जो होते हैं सूखे वाले गोले। तो 2 वो लिए हैं। उसको कस दिया है, मोटा मोटा कसा है, बारीक नहीं कसना है, मोटा मोटा ही कसना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया और इसमें कम से कम मैंने 1 किलो चीनी ली है, क्योंकि 2 नारियल 2 गोले थे तो उसके हिसाब से मैंने चीनी लिया। तो यहाँ पे मैंने चीनी ली है 1 किलो और इसमें मिलाया है आधा ग्लास पानी। और मैं इसकी चाशनी बनानी है, गाढ़ी वाली, पतली वाली एक तार की नहीं बनानी है। तो इसे हम गाढ़ी चाशनी बनानी है अच्छे तरीके से। तो इसलिए पानी को हमें उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि चाशनी एकदम टाइट बननी चाहिए, लूज़ चाशनी नहीं होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर देखिए चाशनी सारी चीनी जो है वो घुल गई है पानी के साथ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि ये चाशनी हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी इसी स्टेज तक नहीं हुई थी, तो अभी हमें इसे और देर तक के लिए होते रहने देना है। जो ये मोटी वाली थिक चाशनी नहीं बन जाती जब तक, हमें इसमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। तो एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसे टाइट चाशनी बनानी है। ठीक है, तो अभी हम इसे और अच्छे तरीके से उबलने देंगे जब तक ये थोड़ी टाइट नहीं हो जाती है। तो इसे हमें चलाते रहना है, कभी जल ना जाए चाशनी। तो इसे चलाते रहेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर में, और चेक भी करते रहेंगे कि हो रही है कि नहीं हो रही है, पतली तो नहीं है चाशनी। तो हम इसको चेक करते रहेंगे। तो मेरी तरह किस किस का मन करता है कि नवरात्रियों में कुछ ना कुछ मीठा बना करके माता रानी को भोग लगाएं, तो बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। अब यहाँ पर चाशनी हो गई, चाशनी होने ही वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास खोआ रखा था जो मैंने घर पर ही बनाया था। मैंने फुल क्रीम दूध से मिल कर के बनाया था इसको। ये 1.5 किलो फुल फैट क्रीम का है। और ये मेरा कम से कम 250 ग्राम मावा निकला था उसमें। उसके बाद जब चाशनी हो गई है हमारी, तो हमारे पास जो ग्रेटेड गोला था, तो उसको हमने यहाँ पर डालते रहेंगे अब एक एक कर थोड़ा थोड़ा करके, और सारा डाल देंगे हमें इसमें। और फिर इसको चलाएंगे एक बार अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सारा गोला जो है वो डाल दिया है, और डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे चाशनी के साथ। तो यहाँ पे अच्छे से चाशनी से मिला लेना है इसको। और ये बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बन करके बनती है और टेस्टी भी होती है, और बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और एटलीस्ट हमें ये पता होता है कि इसमें क्या क्या पड़ा है, तो फास्ट में खाने में भी आसानी रहती है। तो हमें बाहर का नहीं पता होता कि वो किस तरीके से, कहीं मैदे का यूज़ तो नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो हम घर में ही बना लेते हैं नवरात्रि में। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो अभी जब हमें इससे क्या करना है कि इसको बहुत गाढ़ा बनाना है इसको। तो गाढ़ा बनाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, इसको बीच में छोड़ना नहीं है कि हाई फ्लेम पे करके इसको छोड़ दिया। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है इसको। ठीक है, जब ये गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तब हम इसमें डालेंगे मावा। पहले गाढ़ा होने देना है चाशनी को और गोले को, मिक्सचर को, तभी हम इसमें मावा डालेंगे। अगर लूज़ है चाशनी तो हमें इस मिक्सचर को मावे को अभी नहीं डालेंगे, मावे या खोआ को। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 250 ग्राम मावा लगा था, और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और सॉफ्ट भी बनी थी। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है ताकि मावा जो है अच्छी तरीके से गोले के इस मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से, और कोई भी इसमें लम्स ना रह जाए मावे के। उससे फिर अच्छा नहीं लगता है और अच्छी बर्फ़ी भी नहीं बन करके आएंगी। तो हम इसे धीरे धीरे करके इनकी हर एक काट को, लम्स को बंद करते जाएंगे। तो लम्स को हम सारी की सारी ख़त्म कर देंगे इसमें। तो लम्स को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर पूरा इसको थोड़ा सा और थिक होने, जब तक हमें इसे चलाना है जब तक कि ये कढ़ाई जो चाशनी है वो कढ़ाई ना छोड़ दे, तो तब तक इसे हमें चलाते ही रहना है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कढ़ाई छोड़ने लगे नारियल के इस मिक्सचर को, तब चाशनी को, तभी हमें, तो इसको चलाते रहेंगे एकदम टाइट जब तक नहीं हो जाती है। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत देर के लिए भी।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर करके इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी, और इसको याद रखना है कि बहुत तेज़ गैस मत कीजिएगा वरना ये सारी जो है जल जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। अब हमें इसको क्या करना है कि हमें चेक करना है, तो एक प्लेट लेनी है, उसमें हमें डाल डाल के देखनी है। अगर वो चाशनी, ये जो मिक्सचर है, अगर ये बह जा रहा है तो यानी कि अभी ये तैयार नहीं है जमने के लिए। अगर ये वहाँ पर रुक जाता है, जम जाता है, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। देखिए मैंने यहाँ पर डाला तो ये बहने लगी, तो इसका मतलब अभी इसको टाइम है पकने में, तो अभी ये बनी नहीं है पूरी तरीके से। तो बंद हो, जब ये पक जाएगी उसके बाद हमें एक प्लेट लेनी है, गहरी प्लेट लें, या फिर आप आजकल आइस केक के वो आते हैं मोल्ड, उसमें भी आप कर सकते हैं। हम लोगों के इस तरीके से करते हैं तो वही हम लोग ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं। तो प्लेट पे हमने ग्रीस को अच्छे से, देसी घी को हमने यहाँ पर किया है, ग्रीस कर लिया है। ठीक है, अगर फास्ट नहीं होता तब हम बटर वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं, बट घी फास्ट में भी अच्छी लगेगी और फास्ट में खाते ही है घी, और वैसे इससे बहुत अच्छे से ग्रीस होकर के आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर सारा मिक्सचर को मैंने डाल दिया था। अब मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा कटर से अच्छे से वॉश करके इसको कट करना स्टार्ट किया है, और धीरे धीरे इन सारी बर्फ़ियों को मैं काट लूँगी। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप दे सकते हैं, जैसे भी आप देना चाहें उस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी बर्फ़ियों को काटना स्टार्ट कर दिया है, एक एक लेयर, एक एक लाइन बना बना करके। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरे घर में सब लोग इसको झट कर जाते हैं, जल्दी से वेट करते हैं, और तो सब लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मेरी सारी जो बर्फ़ियाँ हैं वो जम चुकी हैं इस तरीके से, और इस तरीके से मैं इसको उठा रही हूँ नाइफ़ की हेल्प से। तो ये धीरे धीरे करके उठा लेंगे। देखिए घी को ग्रीस करने से कितनी आराम से ये बर्फ़ियाँ निकल कर के आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा बहुत टाइट है, बिल्कुल परफेक्ट जमी थी ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और बहुत ज़्यादा खाने में भी एकदम ना मस्त बना था ये। तो इस तरीके से आप नवरात्रि में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में आपने इसको रेसिपी को ट्राई किया, आपको कैसा लगा, कैसे पसंद आया। तो यहाँ पर मैंने सारी बर्फ़ियों को उठा करके रख दिया है, कट करके रख लिया है। उसके बाद हमें इसको प्लेटिंग करेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करके रख देंगे। तो हम लोग नवरात्रियों में जब भी कुछ मन करता है तो हम इसे खा लेते हैं और माता को भोग भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं नवरात्रि में। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या मिठाई बनाते हैं नवरात्रि में माता को रानी को भोग लगाने के लिए।